फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये जो क्वेश्चन पेपर फ्रेंड, ये राउरकेला उड़ीसा में जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों का पेपर हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कुल टाइम 2 घंटा मिलता है आपको, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से यहाँ हम पूरे क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे। और यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके जो कोर ब्रांच है उसके टेक्निकल रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहते हैं। तो आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे रहेगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन में आपके 80 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। हम क्वेश्चन में आगे बात करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कास्केड कंट्रोल में होता है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, 2 फीडबैक। इस तरह अगला जो क्वेश्चन है, इन ए स्ट्रेन गेज फुल ब्रिज सेंसिटिव विल बी मैक्सिमम व्हेन, तो इसमें जो आंसर दिया वो ए दिया है फ्रेंड। तो अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड, इन माइक्रो कंट्रोलर 89S51 में यस क्या होता है, तो इसमें होता है सीरियल प्रोग्रामिंग। तो अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग द एरर इज रिपीटेटिव इन द नेचर, तो इसमें जो सही आंसर दिया है सिस्टमेटिक एरर दिया है फ्रेंड। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, अगर हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम बस क्वेश्चन के आंसर के पे ही बात करते चलेंगे वन बाय वन। तो अगला जो क्वेश्चन है, दो स्केल ऑफ मेगर इज कैलिब्रेशन बिटवीन, तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारा मेगर होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रेजिस्टेंस मेजर करता है इसका। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट डज ए हाई गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ पे सबका आंसर दिया हुआ है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिल्डेड केबल आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें जो सही आंसर होगा वो आर द एबव होगा, डी, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट केबल में हमारा शिल्डेड क्यों यूज किया जाता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन नॉइज होता है उनको रिड्यूस करने के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे सभी सही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पिटाट ट्यूब आर यूज, पिटाट ट्यूब का यूज क्यों करते हैं, तो इसमें जो इसका आंसर दिया फ्रेंड, फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल पर्पस, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो सी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पिटाट ट्यूब होता है फ्लो मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और लेबोरेटरी में भी यूज होता है फ्रेंड। मैंने इस सब पे एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बना रखे हैं, फ्लो मेजरमेंट कैसे होता है, लेबर मेजरमेंट कैसे होता है, कंट्रोल वाल क्या होते हैं, आरटीडी, थर्मोकपल, इन सब के क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं और इन सब पे मैंने प्रैक्टिकली वीडियो भी बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड अगर आप प्रैक्टिकली वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। इसी तरह आगे जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रेनॉल्ड नंबर 1000 क्या इंडिकेट करता है, तो लेमिनर फ्लो को इंडिकेट करता है। मेरे चैनल पे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा अलग अलग जो भी एग्जाम होता है इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड के, उसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कास्केड कनेक्शन फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी लो पास एंड आरसी हाई पास फिल्टर, इसका सही आंसर बी दिया है। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस डेट लिंक टू होमोजीनियस पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क, इसका सही आंसर बी है। Which of the following is not standard synchronous communication protocol, इसका सही आंसर डी दिया है। A system has poles at 1 and 5 -5 and 0 1 and -1, the system is stable, इसका सही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a sequential circuit, इसका सही आंसर मल्टीप्लेक्सर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एंड सर्किट, इसका जो सही आंसर बी दिया हुआ है। ड्रोमेट्रिक मेथड इज यूज टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही आंसर है मॉइस्चर मेजरमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एन एलवीडी यूज विद वार्डन ट्यूब फॉर प्रेशर मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड द सिस्टम, इसका सही आंसर होगा एलवीडीटी इज पैसिव एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस अराउंड प्रॉब्लम, इसका सही आंसर होगा सी, मास्टर स्लेप जेके फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 0 से 10 एम्पियर मीटर हैज गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ n% फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द लिमिटेड एरर 2.5 एम्पियर। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेंड, इसका सही आंसर सी दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ लो क्यू कॉइल। फ्रेंड अगर हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन हमको कवर करना है, जिसका आंसर ऑलरेडी सब यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करिए, उसका रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द एलवीटी इज प्राइमरली यूज टू मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका सही आंसर दिया है।
अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस R1 R2 हैव रिस्पेक्टिव नॉर्मल वैल्यू 10 ओम 5 ओम, टॉलरेंस 5% एंड 10%, द रेंज वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2, तो इसका सही आंसर ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है उसका जो सही आंसर दिया है वो DC दिया है 25। इस तरह अगला क्वेश्चन फ्रेंड ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दिया है -2 से +2। क्वेश्चन फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज इज बेस्ड ऑन, इसका सही आंसर दिया है बी। अगला क्वेश्चन है डमी स्ट्रेन गेज इज यूज टू, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड एक न्यूमेरिकल है, इसका जो सही आंसर दिया है बी दिया है। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल फ्रेंड, इसका सही आंसर डी दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड कंट्रोल सिस्टम का एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर 1 दिया है। अगला क्वेश्चन 31 का आंसर बी दिया हुआ फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 5/2 दिया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन का आंसर सी है फ्रेंड। नेक्स्ट ए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका सही आंसर ए दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में किस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में सभी चीज़ें लगभग पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका सही आंसर 0 दिया हुआ है। 36 नंबर का आंसर यहाँ पे डी दिया है फ्रेंड। फाइबर ऑप्टिक सेंसर कैन बी यूज टू, इसका सही आंसर ए दिया है डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर इज एन एग्जाम्पल, इसका सही आंसर ए है। ए वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर 100 एम्पियर नेगेटिव फीडबैक 4% रिड्यूस टू गेन, इसका सही आंसर 20 है। फीडबैक इन ए सिस्टम, इसका सही आंसर बी दिया है। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड 41 नंबर, इसमें सही आंसर दिया है डी। अगला क्वेश्चन है 42 एफिशिएंसी ऑफ इमिशन फोटो इमिसिव डिवाइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसका जो सही आंसर दिया है वो डी दिया है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इस टाइप ऑफ फोटो रेजिस्टिव डिवाइस का सही आंसर डी दिया है। द सन टाइप रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर, इसका सही आंसर सी है। द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ऑफर, इसका सही आंसर बी दिया हुआ है। द पुश पुल एम्पलीफायर इज फ्री फ्रॉम सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसका सही आंसर बी है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोमीटर विल प्रोड्यूस द लिस्ट प्रेशर ड्रॉप इन द लाइन, इसका सही आंसर मैग्नेटिक फ्लोमीटर है। यहाँ पे सभी फ्लोमीटर के एग्जाम्पल हैं, जिससे आप देख सकते हैं पिटार ट्यूब भी एक फ्लोमीटर का है, इसके ऊपर पीछे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो सेंसिंग डिवाइस विल हैव हाईएस्ट ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप, ये ऑर्फिस प्लेट, इसका सही आंसर होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल डिफरेंशियल प्रेशर और वेसल, यानी किसी वेसल का अगर हमको लेवल मेजरमेंट करना है तो उसमें जो डीपी की रेट होगा उस वेसल के लेवल के प्रोपोर्शनल होगा, इसका सही आंसर होगा ए। यहाँ दिया अगला क्वेश्चन नन एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स प्राइमरी बिकॉज ऑफ कैन बी कंबाइंड, इसका सही आंसर होगा सी। एक चीज और हम देख सकते हैं जो नन और नॉर गेट होता है इनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आता भी है तब इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 52 नंबर का सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन प्लांट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ, इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के सिंबल के बारे में दिया हुआ है, यानी इसमें पूछ रहा है कि पिक आउट द सिंबल ऑफ लोकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट, इसका सही आंसर ए होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड सिंबल के ऊपर, तो आप इस सबको भी ध्यान रखिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमको कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक गेट दिया हुआ है, गेट का आउटपुट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा आउटपुट इसका, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर भी हमारा 1 मिलेगा क्योंकि इसका आउटपुट 1 होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीमेंट कर देगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 मिलेगा लेकिन इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 इसका आउटपुट आएगा, तो और गेट है यहाँ पर आउटपुट 1 होगा, और जैसे 1 होगा यहाँ पर हमारा नॉट गेट है इसको उल्टा कर देगा, यानी 0 मिलेगा, इसका सही आंसर होगा बी। तो अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड, इन न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट यूजुअली 3 से 15 psi अथवा 0 से 0.2 से 1 बार। तो अब अगर हमारा सिग्नल 3 मिला तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ 0 फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो न्यूमेटिक सिग्नल होता है वो 3 से 15 psi होता है। अगर 3 है तो इसका मतलब 0 हुआ, अगर 15 है तो 100% हुआ। ये हमारे जो DCS PLC से सिग्नल आते हैं 4 से 20 मिली एम्पियर, उसको 3 से 15 psi में कन्वर्ट किया जाता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है
और ये सिग्नल कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो 4 से 20 मिलीमीटर सिग्नल आता है उसको 315 PSI I2P कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, जो कंट्रोल वाल्व को जाता है ऑपरेट होने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मल्टीमीटर शो ए रेजिस्टेंस 100 ओम ऑन कनेक्टिंग PT100 द टेम्परेचर मेजर, यानी हमारा एक PT100 है और रेजिस्टेंस 100 मिला तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हुआ 0 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब हुआ कि 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारा जो PT100 होता है वो 100 ओम रेजिस्टेंस देता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीड डिवाइड इनपुट फ्रीक्वेंसी 32, इसमें सही आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन है, द नंड गेट कैन बी फंक्शन इज नॉट, इस पे सही आंसर दिया है A। अगला क्वेश्चन है ASCII कोड, इसमें सही आंसर C दिया है। यहाँ भी एक गेट का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका सही आंसर A दिया है। तो अब इस तरह देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर D है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में पूछा, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ नंड और नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन का जो सही आंसर है C है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे B दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मैनोमीटर मेजर, ये गेज प्रेशर को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन थर्मिस्टर और मेट, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनता है। इसमें भी PTC NTC टाइप के होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगला क्वेश्चन है टेकोमीटर किसको मेजरमेंट करता है, तो इसका सही आंसर D दिया है, ये घोड़ी गति को ही। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड, EMF जनरेट बाय थर्मोकपल, थर्मोकपल क्या जनरेट करता है, तो मिलीवोल्ट जनरेट करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट सिंबल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर एयर लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसका सही आंसर B होगा। फ्रेंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, चाहे आंसर गलत लग रहा है, तो आप हमको कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बस आंसर ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिरकोनिया प्रूफ क्यों यूज किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए। ये O2 एनालाइजर के लिए यूज होता है फ्रेंड, इंडस्ट्रीज में O2 एनालाइजर, CO एनालाइजर, ये सब को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए थर्मिस्टर, थर्मिस्टर इसका सही आंसर दिया है B। यहाँ दिया है KERSTJR टाइप, तो ये जो टाइप है फ्रेंड ये सब थर्मोकपल के टाइप है। थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर डिवाइस है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, इसके टाइप के ऊपर, इसके रेंज के ऊपर, इसके मटेरियल के ऊपर, आप उसको एक बार देख लीजिए। और थर्मोकपल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, जैसे कि K टाइप, R टाइप, S टाइप का रेंज क्या है, ये मटेरियल किसके बने होते हैं, इसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है, इस सब पे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्जन करने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, और पूछ लेगा कि हमारा 60 है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 332 फारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड के बराबर होगा, तो इसका सही आंसर D होगा। इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बॉर्डन ट्यूब वाइडली यूज टू व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी बॉर्डन ट्यूब जो होता है हमारा प्रेशर गेज में यूज किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। हमारे प्रेशर सेंसर होते हैं 3 तरह के, बॉर्डन ट्यूब होता है, बिलोज होता है और डायफ्राम होता है। तो हमारा जो C टाइप बॉर्डन ट्यूब होता है वो प्रेशर गेज में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इस सब पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है फ्रेंड, आप प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला है IC टावर ट्रांसमिशन कैन बी ऑपरेट, इसका सही आंसर होगा C। अगला जो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा A। अगला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा C। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड इसका सही आंसर C होगा। और फ्रेंड एग्जाम में LDR और इससे भी जैसे LVDT है, इस सब के ऊपर भी बहुत सारा फुल फॉर्म भी पूछता है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड इसका सही आंसर C होगा, एक न्यूमेरिकल है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टेक्निकल के 80 क्वेश्चन थे हमने देख लिया कि इंस्ट्रूमेंटेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको सही जानकारी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बस इधर उधर का क्वेश्चन लेकर आपको बता देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से बहुत ही कम ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। खास करके सेल का अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे IOCL का देते हैं, तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने इससे पहले इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, इसके साथ ही मैंने IOCL के भी क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बना रखे हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो आगे हम बात करते हैं जो 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल उसके बारे में। यहाँ इसमें पूछ रहा है उड़ीसा राज्य का नृत्य शैली किस्म नहीं है, तो यहाँ पर
सही आंसर डी दिया है। अगला क्वेश्चन है, यह क्षेत्र जल सीमा क्षेत्र माना जाता है एवं इसके संसाधन राष्ट्र से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर ए दिया हुआ फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपको हिंदी पोर्शन में कुछ आपको गलत लगता है तो आप इंग्लिश को ही प्रिफर करें। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। एक कार्य को 10 आदमी 5 दिन में करते हैं और 10 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। उसी कार्य को 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी? तो इसका सही आंसर बी दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एशियाई खेलों की मेजबानी कौन 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें हैंगजाओ करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु उम्र सीमा है। इसका सही आंसर ए है। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे 4 फिगर दिया है, पी क्यू आर एस में बता रहा है पी जो है वो परिश्रमी व्यक्तियों को दर्शाता है, क्यू बुद्धिमान व्यक्तियों को, आर सच्चे और एस ईमानदार व्यक्तियों को। तो इसमें पूछ रहा है वो क्षेत्र कौन सा है जो बुद्धिमान, ईमानदार एवं सच्चे हैं परंतु परिश्रमी नहीं है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो परिश्रमी क्षेत्र है वो पी है। तो यहाँ पर हमारा सब आ जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 है। इसका सही आंसर ए दिया है। उस तरह अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी पासा का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर भी ए दिया हुआ है। इसी तरह रीजनिंग का अगला क्वेश्चन दिया फ्रेंड, यहाँ पर सही आंसर 63 होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर बी होगा फ्रेंड। जो क्वेश्चन है भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर इसका बी दिया है। उसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ए दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है ये भी पासा का ही क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर इसका सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी दिया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ए है। अब इसको सॉल्व कर रही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर इसका 8 दिन दिया है, बी। इस तरह अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर सी। अगले क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया फ्रेंड वो बी दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया। आप देख सकते हैं कि सेल राउरकेला में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए कैसा क्वेश्चन आता है। इस तरह आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप उस तरह से उस टॉपिक पे अपना तैयारी करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा फ्रेंड। और मेरे चैनल पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से प्रैक्टिकली वीडियो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकली वीडियो एक बार देख के समझ जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि इससे पहले थर्मोकपल और फ्लोमीटर लेवल, इस सब का मैंने वीडियो बना रखा है प्रैक्टिकली। अगर आप वो वीडियो सब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का एक आइडिया लगेगा और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड अपना तैयारी अच्छे से करिए, सेल का एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपको हमारे चैनल पे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।